हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 23 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ वर्ल्ड मैप और एनिमेशन की सहायता से स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। कौन सा देश, उसकी राजधानी क्या है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है उस देश के, और उस देश की मुद्रा क्या है, और वह वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है, कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, और भारत के मैप की सहायता से, मैप और एनिमेशन की सहायता से कौन सा राज्य, उसके मुख्यमंत्री, राजधानी, उसमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें कितनी है, उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य कौन कौन से जो सीमा साझा करते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? विश्व पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इस पहल की शुरुआत अमेरिका के अमेरिका के विस्कॉन्सिन विस्कॉन्सिन के सीनेटर विस्कॉन्सिन के सीनेटर गेलार्ड विस्कॉन्सिन के सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने की थी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के सीनेटर गेलार्ड नॉल्सन ने की थी। पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, अवर प्लेनेट, अवर पावर, अवर प्लेनेट। यह विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है। 22 मार्च को 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडायवर्सिटी डे। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस और थीम: 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बुक, बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्रीड टू। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा को तीसरी भाषा
के रूप में अनिवार्य कर दिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में महाराष्ट्र ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है, जिनमें से पहली भाषा और दूसरी है अंग्रेजी अंग्रेजी और मराठी माध्यम स्कूलों में अंग्रेजी और मराठी माध्यम स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, विधान परिषद की सीट 78 है, राज्यसभा सीट 19 है और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी के साथ भी दादरा और नागर हवेली यूनियन टेरिटरी के साथ भी सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। किस राज्य के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया है। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 घोषित किए गए हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 का आयोजन 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 विजेता वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विश्व खिलाड़ी चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस को, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विश्व महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विश्व टीम वास्तविक रियल मैड्रिड को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। रियल मैड्रिड को वर्ष की सफलता लामिन यमन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वापसी, रेबेका एंड्रेडे को विकलांग खिलाड़ी का अवार्ड, जियांग युयान को यह प्रदान किया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड टॉम पिडकॉक को यह अवार्ड दिया गया है। खेल के लिए अच्छा पुरस्कार यह किक फॉर लाइफ को प्रदान किया गया है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड यह राफेल नडाल को प्रदान किया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह केली स्लेटर को प्रदान किया गया है। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सचेज हैं और स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह वर्ल्ड मैप में देखिए, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह इसके पूरब में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है और इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। स्पेन यह पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी में कितने विशेष निदेशकों की नियुक्ति की है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 विशेष निदेशकों की नियुक्ति प्रवर्तन निदेशालय ईडी में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में
भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है। बात करते हैं तमिलनाडु की। यह भारत के दक्षिण में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 हैं, राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 हैं। तमिलनाडु यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कितने जिले किस प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, यह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मांगी लाल जाट को किसका सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मांगी लाल जाट को किसका सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। मांगी लाल जाट को हाल ही में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने हिमांशु पाठक का स्थान लिया है। हिमांशु पाठक का स्थान लिया है। हाल ही में भारत ने इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? स्टील इंपोर्ट। हाल ही में भारत ने स्टील इंपोर्ट पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12%। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायाधीश कावेरी बावेजा को रजिस्ट्रार सतर्कता नियुक्त किया गया है। किस उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार सतर्कता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश कावेरी बावेजा को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के स्मार्टफोन उद्योग का निर्यात पहली बार कितने उच्च स्तर पर पहुंचा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 लाख करोड़। भारत का वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्मार्टफोन निर्यात का आंकड़ा पहली बार अपने उच्चतम स्तर पर 2 लाख करोड़ पहुंचा है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा INS चेन्नई भारतीय नौसेना के किस श्रेणी के जहाज का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता वर्ग का, कोलकाता श्रेणी का हिस्सा है INS चेन्नई।